बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बोलिए अयोध्या धाम की। भीष्म पितामह केवट राज के पास जाकर अपने पिता के दुखों को कहते हैं और कहते हैं कि सत्यवती का विवाह मेरे पितवर से कर दीजिए। लेकिन केवट बाद में क्या कहता है? केवट बोला, हे कुमार, यह माना कथन निराला हो, यह माना कथन निराला हो सकता है पुत्र आपका राज्य चाहने वाला हो सकता है पुत्र आपका राज्य चाहने वाला तो गंगा सुत बोले केवट के पिता स्वर्ग से है बढ़कर, पिता स्वर्ग से है बढ़कर, पिता स्वर्ग से है बढ़कर, पर इस जीवन का मूल्य शून्य है, कार्य पिता का है। केवट राज ने कहा, ऐ पुत्र, हो सकता है आपकी बातें निराली हो, शुभ हो, सुंदर हो, पर यदि आपने विवाह किया और आपका पुत्र राज्य चाहे तो भीष्म पितामह बोले, हाँ, भीष्म पितामह बोले कि हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, स्वर्ग के से बढ़कर भी मेरे पिता का सम्मान है। अरे धरा गगन को साक्ष्य मानकर भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ और चाहे प्राण भले ही मेरा नहीं भटक मैं सकता हूँ, नहीं भटक मैं सकता हूँ, तो जीवन भर अविवाहित रहकर सारी आयु बिताऊंगा, सारी आयु बिताऊंगा। अरे ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना वचन निभाऊंगा। अरे ब्रह्मचर्य पालन करके मैं अपना केवट राज की बातें सुनकर कि हो सकता है तुम्हारा पुत्र राज्य चाहे, उसी समय भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा की, क्या कि जाओ मैं सारा जीवन ब्रह्मचर्य में व्यतीत करूंगा, कुंवारा रहूंगा। और भीष्म पितामह के इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। अरे धरा गगन, अब सुनो सभी ये गंगा सुत जो कहता है, जीवन के इस कठिन मार्ग का आज अनुसरण करता है, आज अनुसरण करता है, भला आज अनुसरण करता है। वो कहती है, वो कहती भीष्म प्रतिज्ञा ये थी, कहता ये इतिहास रचा, है कहता ये इतिहास रचा, है कहता इतिहास रचा। अरे काम वासना के नर्तन का पुनः ऐसे उपहास रचा, पितामह के इस प्रतिज्ञा का मित्रों एक इतिहास रच गया, जहाँ लोग काम वासना के पीछे अपनी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। भीष्म पितामह ने ऐसा प्रण लेकर
मानव सभ्यता के सामने, मानव के सामने एक नया इतिहास रच दिया, एक नया उदाहरण पेश किया। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। अब जाओ ले आओ।